गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज एक बार फिर आपके सामने। आज पूरा देश और दुनिया हमारा स्वतंत्रता दिवस 79वां 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज एक बार फिर से आपके सामने है। आज फिर एक्सरसाइज और योगा लेकर के आ रहे हैं। मैं पहले ही बताया कि स्पेशल जो ओकेजन होते हैं, नेशनल फेस्टिवल होते हैं और जो होते हैं, तो मैं अपना अलग से अंदाज़ होता है मेरा बनाने का। एक्सरसाइज और योगा करके बनाता हूँ मैं। तो एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, खुशहाल हो, समृद्धशाली हो, जो मन में सोच रखी वो चीज़ पूरी हो, शांति और खुशहाली समृद्धशाली हो। तो आपका सबका एक बार फिर से धन्यवाद। सबसे पहले हम इसमें वही हमारा जो भगवान का नाम लेंगे, ओम का जप करेंगे 3 बार। परमात्मा के नाम लेने के बाद हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। और इस एक्सरसाइज का मेन मकसद है हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, मजबूत बने, हम पूरे देश की हम अच्छी तरह से सेवा कर सकें। पूरे मार्च मास में पहली एक्सरसाइज जो भी कर सकते हैं। ये जो इनकी जो एक्सरसाइज है, ये उनको वार्म अप कर देती है और तैयार कर देती है। दूसरी एक्सरसाइज ये जो एक्सरसाइज वार्म अप के लिए भी बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज
हर एक एक्सरसाइज के बाद 10 सेकंड का आराम जरूरी है, रेस्ट जरूरी है। निकट के अनुसार पैरों को खोलेंगे और राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग को लगाते जाएंगे। त्रिकोणासन भी कहते हैं इसको। बीस 20 के स्लॉट बना सकते हैं, 100 तक कर सकते हैं हम। 20 40 60 80 100। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में थोड़ी सी कमी जरूर आज। एक्सरसाइज करते समय 10 सेकंड का रेस्ट जरूरी है। रेस्ट लेकर के बॉडी को फिर से तैयार करके चौथी एक्सरसाइज। यही एक्सरसाइज हाथों से ऊपर करके कर सकते हैं। हाथों ऊपर करके एक्सरसाइज पूरी बॉडी को पूरी सीधी इस तरह घुमा देना। 5 सेकंड होल्ड रखना। पेड़ों का इतना महत्व है, इतनी गर्मी है फिर भी पेड़ पौधे यहाँ पर छाया है तो ग्रीनरी इतनी ज़बरदस्त है, इसलिए हमें पेड़ भी जरूर लगाना चाहिए। आजकल नशा मुक्त भारत अभियान का जो मेन मकसद है वो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम पेड़ लगा करके भी नशे को रोक सकते हैं। यही एक्सरसाइज फिर से दोबारा से रिपीट कर सकते हैं।
तेज तेज कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज उष्ट्रासन वाली एक्सरसाइज बन जाती है। पहले ऐसे स्कूलों में कान पकड़ाते थे हमारे, वो अच्छी एक्सरसाइज माइंड होती थी। एक्सरसाइज में केवल पेट कम होता है, बल्कि घुटने, हाथ, कंधे मजबूत, छाती मजबूत होती है, घुटने मजबूत होते हैं, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। इसी तरह से एक एक्सरसाइज यही और ऊपर हाथ पीछे करके उष्ट्रासन पहले आसन। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है।
तेज भी कर सकते हैं। अब कंधे में थोड़ी शक्ल आ जाती है, तो कंधे की सिंपल एक्सरसाइज है। हाथों की एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल। का आसन हो जाता है इसमें। भस्त्रिका प्राणायाम। ये भी भस्त्रिका प्राणायाम भी। अर्ध उष्टासन। गर्दन ठीक होती, कंधे ठीक होते, पेट भी कम होता है और कमर भी ठीक होती, बेल्ट भी ठीक होती। कंधे में थोड़ी सी अकड़न आ जाए तो उससे आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। क्लॉक, एंटी क्लॉक। हाथों को कंधे के ऊपर रख करके उंगलियों को, और उसके बाद आप ऐसे गर्दन की एक्सरसाइज 4 तरह से है। राइट लेफ्ट राउंड में, और अप एंड डाउन लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन ऊपर नीचे। इसमें कंधे से ऊपर से देख सकते हो, साइड से आंखों को घुमा के देख सकते हो, तो पूरी एक्सरसाइज होती है। भस्त्रिका के साथ, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ इसको कर सकते हैं।
ये बड़ी एक्सरसाइज होती है तो सर्वाइकल की बिल्कुल नहीं आती होती। हाथ पूरे 180 डिग्री पर पीछे की तरफ ले जाने हैं और फिर उस तरफ ऐसे ही लेने हैं। पाँच सेकंड होल्ड करना। डिग्री से भी ज़्यादा घूम जाती बॉडी कई बार। सांस लेते रहेंगे। तेज तेज कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज की वैरायटी देखिए। एक एक्सरसाइज को कितनी टाइप से कर सकते हैं, ये देखिए बात होती है। अगली एक्सरसाइज राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग को उठा करके जंप लेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, खड़े खड़े कर सकते हो, जंप लेके भी कर सकते हो। जंप लेके थोड़ा अच्छा रहता है। पेट की चर्बी कम होने में बड़ा योगदान मिलता है इसके कंधे उठते हैं। अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। बस सूर्य नमस्कार कर लेंगे, फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है।
तेज तेज भी कर सकता हूँ। सूर्य नमस्कार फुल बॉडी एक्सरसाइज मानी जाती है। अब हम करेंगे, दंड लगाएंगे, डिप लगाएंगे। 2 तरीके से डिप लगती है, एक में फुल बॉडी को ऐसे उठाना और अप एंड डाउन, और दूसरे के अंदर सूर्य नमस्कार की तरह जो लास्ट में जाते हैं तब। ये हैवी एक्सरसाइज होती है, इनसे बचना भी चाहिए, लेकिन अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो आप ये हैवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं 10 सेकंड का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। बॉडी को रिकवर होने में 10-20 सेकंड लग जाते हैं कई बार, तो 10-20 सेकंड या 30 सेकंड 1 मिनट तक रेस्ट आप कर सकते हैं। और दूसरी तरफ लेट के एकदम बॉडी को आगे की तरफ खींच करके डंड लगा सकते हैं, तो पुराना तरीका है। ये थी हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज खड़े होकर के। अब अगली वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर योगा। तिरंगा हमारा सबसे ऊंचा रहे, तो अब हम अगली वीडियो में हम प्रॉपर योगा करेंगे। हम प्रॉपर योगा करेंगे, जो बैठ करके और लेट करके योगा होता है वो योगा हम करेंगे। तो सबसे पहले ईश्वर के नाम, परमात्मा के नाम, और वीडियो डालते हो कितना थोड़ी ना होता है। सबसे पहले पद्मासन बैठ करके
और प्रॉपर योगा करेंगे। आप ऐसे भी बैठ सकते हो और उसके बाद सही तरीके से कर सकते हैं। और आंखें बंद करके नाक से सांस लेकर के लंबी 5 से 7 सेकंड में सांस लेकर के 10 से 15 सेकंड के अंदर मुंह से छोड़ेंगे। अपने देवी देवताओं ईश्वर का नाम जपेंगे और उनका उच्चारण करेंगे। कमर सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल आराम से रिलैक्स छोड़ करके उसको हम शुरू करेंगे। हम सभी को अपने शरीर के लिए आधे घंटे, 1 घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, 20 मिनट निकालनी चाहिए। 20, 30, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो उससे शरीर भी मजबूत होता है, मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहते हैं, संस्कार भी आते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी उत्पन्न होती है, निरोगी काया बढ़ती है। करो योग, रहो निरोग, ये बाबा स्वामी रामदेव जी का नाम है। और धर्मजो इंटरनेशनल योगा डे अभी पीछे जून 2025 में मनाया था। उस दिन भी हम सभी ने प्रण दिया था कि हम योगा करेंगे, डॉक्टरों से पीछा छुड़वाएंगे तो योगा करेंगे, क्योंकि भारत जैसे देश में डॉक्टर की पहले से ही कमी है। तो ऐसे के अंदर यदि योग को अपना लिया जाए तो निश्चित तौर पर डॉक्टरों से पीछा छुड़ेगा, दवाइयों से छुड़ेगा और अपना शरीर भी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो सबसे पहले योगा की कड़ी के अंदर स्वतंत्रता दिवस के 79वें अवसर पर हम कपालभाति के साथ शुरुआत करते हैं। कपालभाति के बाद प्राणायाम, तो कपालभाति प्राणायाम करेंगे, फिर उसके बाद अनुलोम प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और भ्रामरी करेंगे। तो प्राणायाम है वो वास्तव में हमारे शरीर की जान मानी जाती है योगा की। और ये इसके लिए कोई ख़ास जगह की ज़रूरत भी नहीं है। आप चारपाई बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी बैठ के कर सकते हैं, बेड पर बैठ कर सकते हैं, खाली पेट होना चाहिए बस। कपालभाति में आप सांस को एकदम नाक से बाहर फेंकेंगे और पेट को अंदर करेंगे, एकदम मोमबत्ती बुझाते हैं ऐसे झटके से अपने आप ही पेट अंदर चले जाएगा, छाती बाहर आ जाएगी, नाक से सांस निकल जाएगा। तो इसमें दिमाग के अंदर ठीक होती है, छाती, फेफड़े, पेट सब कुछ ठीक होती है कपालभाति से। 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक लगा सकते हैं। 10 स्ट्रोक 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक आप लगातार कर सकते हैं। पहले 10 कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो, रेस्ट ज़रूरी है 10-10 सेकंड का। कपालभाति करते समय होठों पर मुस्कान होनी चाहिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी होनी चाहिए और ये वाली स्थिति हमारी इस तरह से बनानी चाहिए।
10-20 सेकंड का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। 10-20 सेकंड का रेस्ट करने के बाद दोबारा से आप 50 का स्ट्रोक लगा सकते हैं, 40 का लगा सकते हैं, मन मर्जी है। 200, 300, 400 तक आपको कपालभाति करेंगे तो एक स्वस्थ शरीर माना जाता है। कई बार कमर में दर्द हो जाता है तो भस्त्रिका करके क्या हम कमर में दर्द को ठीक कर सकते हैं। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी से पेट बिल्कुल नरम हो जाता है आपका, बिल्कुल पेट के अंदर कोई बीमारियाँ नहीं रहती। इसलिए 10-15 सेकंड के बाद रेस्ट करके अनुलोम विलोम करेंगे हम। एक नाक से सांस 5 से 7 सेकंड तक लेंगे और 10 से 20 सेकंड के बीच में छोड़ेंगे। दूसरी सांस से नाक लेंगे, पहली बड़ी छोड़ेंगे, पहली बड़ी लेकर दूसरी बड़ी छोड़ेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी। पाँच सेकंड तक होल्ड भी करेंगे इसको, सांस को।
कपालभाति और अनुलोम विलोम वास्तव में पौड़ी के बड़े जबरदस्त प्राणायाम है और कोई भी आदमी इनको कर सकता है। कपालभाति एक बार फिर से करेंगे। भ्रामरी के अंदर आप ऐसे अंगूठों कानों से बंद कर सकते हो, उंगलियों को माथे पर रखनी है, हल्की सी बस दबा नहीं देना है, अंगूठों को दबाना है, कानों को दबाई रखना है। नाक से लंबी सांस लेकर नाक से ओम का जब करते छोड़ दें, अपने देवी देवताओं का नाम लेते छोड़ दें। कमर सीधी, प्राणायाम में ऐसे कंधे दुखने लगे तो आप इस प्रकार कंधों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। उंगलियों से भी कान बंद करके ऐसे भी कर सकते हैं।
अगर आप धुआं लग जाते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। पैर थोड़ी सुनने हो जाते हैं, कई बार दबी नस लग जाती है ना। पैरों को घुमाने, एंटी क्लो घुमाएं तो पैरों के जोड़ों के जो एडी होती है, टखने होते हैं, इनके अंदर दर्द बिल्कुल नहीं होता। और अगली जो हमारी योगा की जो क्रिया है, लेफ्ट राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट लेग के अंदर आप सीधे हाथ लगाएंगे। 20-30 कर सकते हैं, 20-30 40-50 तक कर सकते हैं। कुछ लेट करके योगा है। सेतुबंधु आसन, पादासन, पश्चिमी पादासन, नौकासन, चक्की आसन, ये कुछ लेट के आसन होते हैं। चक्की आसन तो लेट के नहीं होता, घर बैठ के होता है। एडी को उठाएंगे पूरे 90 डिग्री तक और वापस आहिस्ते आहिस्ते ले जाएंगे। पैरों को उठाएंगे। रेस्ट कर लो 5-5 के बाद। अब हाथों को पंजों लगाएंगे, पैर के पंजों को उठ करेंगे। अर्ध शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन नहीं मिलता है तो उसके लिए ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। हलासन, बॉडी के साथ खींचातानी नहीं करनी है कभी भी। जहाँ तक पैर जाते हैं वहीं तक। दो 3 मिनट रिपीट करने के बाद बॉडी अपने आप ही जिससे मिलना सकते हो उसी में आ जाती है।
ये दोनों जो अगले पादासन और जो ये है इसे कुंदवासन, ये बड़े रेस्ट के आसन है। एक मिनट तक कर सकते हैं, 3 बार। पादासन होता है, ये कई बार निकल भी जाता है। आसन के अंदर आप सीधे नीचे लेट जाएंगे, ऐसे एडी के ऊपर बैठ करके सीधा बोलिए नीचे। मकरासन इधर हाँ, थोड़ी हाथों के बीच में रख करके ये भी रेस्ट वाली एक्सरसाइज होती है। भस्त्रिका के साथ कर लो इसको। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इससे, ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है इससे ज़्यादा शरीर में, बॉडी में फुल ऑक्सीजन चली जाती है। ये सबसे मुश्किल जो उससे धनुरासन।
30-30 सेकंड के 3 स्लॉट बना सकते हैं, 20-20 सेकंड के बना सकते हैं। दस सेकंड का रेस्ट जरूरी है। ये करने के बाद कर सकते हैं, पादासन कर सकते हैं। सेहतमंद आसन दोनों बॉडी के लिए बड़े अच्छे, आराम से बड़े योग होते हैं, काम ज़्यादा होते हैं, लीवर ठीक रखते हैं, फेफड़े पेट छाती ठीक रखते हैं, हजमा ठीक रखते हैं। अब आता है पेट की एक्सरसाइज का मंडूक आसन, जिसके अंदर आप पेट के अंदर पेट को मुट्ठियों से अंदर करेंगे और एकदम झुक जाएंगे, सांस लंबी सांस छोड़ करके। कपालभाति के साथ कर सकते हैं इसको। मंडूकासन से हजमा ठीक होता है, लीवर ठीक होता है, किडनी ठीक होती है, फेफड़े ठीक होते हैं, छाती ठीक होती है और गैस भी बाहर निकलती है। बीस 20 सेकंड, 30-30 सेकंड, 40-40, 50-50, एक मिनट तक के 3 स्लॉट हो सकते हैं। 3 स्लॉट करते हैं तो बीमारियां कम रहने की पूरी चांस हो जाते हैं, बीमारियां दूर होने के चांस होते हैं। मोटापा कम होता है। मेरा जो मोटापा है वो मैं और डाइटिंग कर जाता हूँ कई बार, ओवर ईटिंग हो जाती है उससे ज़्यादा, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि 50% साल तक आप डाइट में कोई कमी इतनी ज़्यादा ना करें, उसके बाद अपना परहेज़ वगैरह रखें सही और योगा करते रहें। अगर आप रोज़ाना 1 घंटे तक योगा करते हैं बढ़िया तरीके से, तो आप ओवर ईटिंग भी ज़्यादा समस्या नहीं रहती, सारी पच जाती है। लेकिन आप
योगा भी नहीं करते, ओवर ईटिंग करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मंडूक आसन के अंदर 30 से 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट तक आप इस तरह से रह सकते हैं। पेट ठंडा हो जाता है, बड़ा आनंद आता है। अब पूरी बॉडी को पीछे की ओर ले जाएंगे हम, बैठ कर पैरों को साइड में निकाल करके। मुश्किल जो है ये बहुत कम लोगों को करना चाहिए। जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो तो ही करना चाहिए। पंजों को आप थोड़ा घुमा सकते हैं, पैरों को आगे पीछे अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहीं से बस उष्ट्रासन भी कर सकते हैं आप। रीढ़ की हड्डी ठीक होती है, छाती ठीक होती है, पेट ठीक होता है। ताड़ासन आते हैं हमारे। पहले दोनों पंजों पर खड़े होंगे, फिर एक एक पंजे पर। इसके अंदर एक पॉइंट के अंदर निगाह मिलानी होती है आपको, नज़र वहाँ पर मिला लें तो आपकी नज़रें भी ठीक रहेंगी और बैलेंस भी बहुत रहेगा। 2-2 मिनट तक कई बार बैलेंस बॉडी का आ जाता है। गर्म पानी करके दे, उसमें छोड़ देना। अभी भी हो बॉडी थोड़ी सी अकड़ में रहती है तो स्ट्रेचिंग स्लाइड कर सकते हो, योग जो भी। सब्जियों बनाने के लिए इस पे लगा लेना। ये थी हमारी एक्सरसाइज और योगा की जो एक्टिविटी थी। अब हम इसको आज की इस एक्टिविटी को समापन की ओर ले जाते हैं। सीधे बैठेंगे और पहले अपनी बॉडी को पूरे शरीर का ध्यान करेंगे। सारे अंग बिल्कुल ठीक है, सिर, कान, नाक, होंठ, आँख, छाती, कंधे, पैर, घुटने, फुल बॉडी ठीक है। आप मन मन में याद करेंगे। पूरी बॉडी का सही करते हुए परमात्मा के अंदर ध्यान रखेंगे। थोड़ा 1-2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे 1-2 मिनट। देवी देवताओं का नाम जपेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, अच्छे कामों की अपेक्षा करेंगे।
इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपने जान न्यौछावर किया है, ऐलान दिया है, उनको हम नमन करते हैं। जिनके बलबूते पर आज़ादी मिली है, उसका हम आनंद ले रहे हैं। तो उन सब की आत्माओं को नमन करते हैं, सुख शांति की कामना करते हैं, उनके परिवार को ताकत की प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनको कसर रखे, जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, और हमें भी ऐसे ही गुण भरे साहस, निडरता, मेहनत, लोगों को सेवा करने का मौका दें। कपालभाति कर सकते हैं, थोड़ा पेट नरम हो जाएगा। हम ओम का जप करते हुए 3 बार हम सांस को लेकर के नाक से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, ओम का जप करेंगे, भगवान ईश्वर परमात्मा को याद रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह है। इसमें तिरंगे के साथ में हमने घर में तिरंगा लगाया हुआ है। तिरंगा हमारा ऊंचा रहे। जय हिंद, भारत माता की जय हो।